आवर टॉपिक इज़ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ठीक है, हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इसकी डेफिनेशन के बारे में और हाउ इट परफॉर्म टास्क। ठीक है, कि ये किस तरह फंक्शन करता है और व्हाट आर मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हैं एंड हाउ इट इज़ मोर पावरफुल दैन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, हम ये बात पढ़ेंगे। नाउ कम टू द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, कंप्यूटर की डेफिनेशन इज़ रिगार्डिंग इट्स प्रोसेस। अगर आपने उसके प्रोसेस को समझ लिया तो यू कैन ईज़िली डिफ़ाइन कि व्हाट कंप्यूटर इज़। कंप्यूटर का सबसे पहले अगर हम डिफ़ाइन करें तो व्हाट इज़ अ कंप्यूटर? अ कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। ठीक है, अ कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। ठीक है, कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है। कंप्यूटर किस तरीके से वर्क कर रहा होता है? सबसे पहले उसको क्या चाहिए होती है? उसको या तो उसको डायरेक्ट पावर सप्लाई चाहिए होती है, जैसे कि हम डेस्कटॉप में करते हैं, या फिर इट इज़ सपोर्टेड बाय बैटरीज जो कि लैपटॉप्स में लगी हुई होती हैं। ठीक है, आपके कैलकुलेटर्स में लगी हुई होती हैं। ठीक है, इस तरह से कंप्यूटर सबसे पहले क्या हुआ? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, अच्छा, सेकंड क्या होता है? इट कि इसका फंक्शन क्या है? इट टेक्स इनपुट। ठीक है, क्या करता है? ये इनपुट लेता है एंड देन व्हाट इट टेक, देन इट प्रोसेस इट। ठीक है, जो भी इनपुट उसने लिया होता है उसको प्रोसेस करता है एंड देन गिव यू द फाइनल आउटकम्स। ठीक है, और उसके बाद आपको फाइनल आउटकम्स देता है। ठीक है, कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स, व्हाट आर मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स आर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड पीपल। These are main components of computer. Why people? Because without people it can't be work. ठीक है, अगर आपने उसमें इंस्ट्रक्शन नहीं डाली, ठीक है, तो वो क्या होगा? इट वोंट बी वर्क। ठीक है, कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल आपका लैपटॉप है, फॉर एग्जाम्पल योर ATM मशीन डजंट वर्क विदाउट योर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ATM मशीन में जब आप जाएंगे, आप अपना ATM कार्ड इंसर्ट करेंगे, देन इट विल आस्क यू फॉर पिन कोड। ठीक है, वो आपसे पिन कोड मांगेगा, उसके बाद आप अपना पिन कोड इंटर करेंगे एंड आफ्टर दैट इट विल असेस योर अकाउंट। ठीक है, इस तरह से वो आपका अकाउंट असेस करेगा, बट इट्स नॉट पॉसिबल कि आपने उसको इनपुट नहीं दिया एंड इट इज़ असेसिंग इट। ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो विदाउट पीपल कंप्यूटर कांट वर्क। ठीक है, पीपल आर मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। व्हाट आर हार्डवेयर एंड व्हाट आर सॉफ्टवेयर? अब हम आ जाते हैं इस बात पे कि हार्डवेयर क्या होते हैं और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। हार्डवेयर आर दोज डिवाइसेस विच कैन बी ईजली सीन। ठीक है, और विच आर इंटरनल पार्ट ऑफ द योर कंप्यूटर। ठीक है, कोई भी ऐसी डिवाइस जो कि आपके कंप्यूटर का पार्ट है, वो क्या है? वो आपकी हार्डवेयर है। ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं, वी कैन टच इट, वी कैन फील इट। ठीक है, दीज आर फिजिकल डिवाइसेस। ठीक है, वो क्या है? वो फिजिकल डिवाइसेस हैं, लाइक इनपुट डिवाइसेस, लाइक आउटपुट डिवाइसेस, लाइक प्रोसेसिंग डिवाइसेस। दीज ऑल आर हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इनको मिलकर इन सब के मिलकर मतलब ये क्या बनता है? आपका बनते हैं दिस इज योर कंप्यूटर। ठीक है, आपके इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, दीज 4 डिवाइसेस कंबाइन टू फॉर्म अ कंप्यूटर। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज दैट। ठीक है, व्हाट आर सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर आर दोज प्रोग्राम। ठीक है, सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम होते हैं जिनके थ्रू आप क्या कर रहे होते हो? जिनके थ्रू आप वर्कआउट कर रहे होते हो। ठीक है, जिनके थ्रू आप कंप्यूटर पे वर्कआउट कर रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज वर्ड? वर्ड इज अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज पावर पॉइंट? व्हाट इज पावर पॉइंट? पावर पॉइंट इज अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? वो यूज़र के लिए होता है, लाइक वर्ड, लाइक MS ऑफिस। दीज ऑल आर what these all are application software, and what are application software and
ओके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। और व्हाट आर सिस्टम सॉफ्टवेयर? अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि आपकी हेल्प आउट करते हैं, आपकी मदद करते हैं कंप्यूटर से जितने लिंक आपके डिवाइसेस होती हैं, आपके हार्डवेयर्स होते हैं, वो उनसे कम्युनिकेट करने के काम आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ विंडो, ठीक है। अगर मैं विंडो ओपन नहीं करूं, ठीक है, तो क्या मैं अपने जो है वो पावर पॉइंट ओपन कर सकती हूँ? नो, आई एम नॉट एबल टू ओपन इट, ठीक है। सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू फर्स्ट लॉग इन टू द विंडो टू विंडोज़, ठीक है। विंडोज़ 7, विंडोज़ 10 और वॉट एवर, ठीक है। किसी भी विंडोज़ पे मुझे जाना पड़ेगा आपके किसके लिए, कि मुझे अपना MS ऑफिस को खोलने के लिए या मुझे अपने पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन को खोलने के लिए, ठीक है। विदाउट इट इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर आई कैन नॉट हैंडल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। आई कैन नॉट वर्क ऑन इट, ठीक है। बिकॉज why? Because I won't be able to communicate with input device or output device और processing device, ठीक है। क्यों नहीं वर्क कर सकती मैं? इसलिए कि मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बगैर इनमें से किसी के से भी कम्युनिकेट करने के काबिल नहीं होंगी, ठीक है, अगर मैंने ओपन नहीं किया तो, ठीक है। सेकेंड स्लाइड इज़ अबाउट कंप्यूटर एंड देयर फंक्शन, ठीक है। कंप्यूटर किस तरह से फंक्शन कर रहा होता है, कंप्यूटर किस तरह से टास्क परफॉर्म कर रहा होता है, कोई भी टास्क वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। कंप्यूटर क्या करता है? सबसे पहले क्या करता है? एक्सेप्ट डेटा करता है। जो भी आप डेटा उसको दे रहे होते हो, जो भी इंस्ट्रक्शन आप उसको दे रहे होते हो, वो किस तरह करता है? वो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू उसको एक्सेप्ट कर रहा होता है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट क्या कर रहा होता है? वो उसको प्रोसेस कर रहा होता है। किस तरह प्रोसेस कर रहा होता है? वो CPU के थ्रू प्रोसेस कर रहा होता है। उसके बाद क्या होता है जनाब, कि वो एंड आफ्टर दैट इट प्रोड्यूस आउटपुट, ठीक है। क्या करता है? वो आउटपुट प्रोड्यूस करता है आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा। जो भी आउटपुट चाहिए होता है आपको, जिस तरह की भी आपने उसको इंस्ट्रक्शन दी है, अकॉर्डिंग टू डेट वो आपको आउटपुट देगा, ठीक है। आउटपुट किसके थ्रू वो कर रहा होता है? आपके सामने ला रहा होता है। रिजल्ट किस तरह दे रहा होता है? वो आपको थ्रू आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। और फिर वो उसको आप क्या कर सकते हो? उसमें स्टोर कर सकते हो, ठीक है। और स्टोर किस तरीके से हो रहा होता है? इट्स थ्रू स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। लेट्स सी ऑन द नेक्स्ट स्लाइड all these devices diagram और picture is given over there, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ कंप्यूटर एंड देयर फंक्शन, कंप्यूटर का और उसके फंक्शन की जो भी डिवाइसेस हैं आपके पास। द फर्स्ट डायग्राम इज अबाउट इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। पहली डायग्राम आपको क्या बता रही है? पहली पिक्चर क्या बता रही है आपको? इनपुट डिवाइसेस के बारे में, ठीक है। एंड द बिलो डायग्राम टू इनपुट डिवाइसेस क्या बता रही है आपको? ये प्रोसेसिंग डिवाइसेस बता रही है। एंड थर्ड डायग्राम or third picture show you about output devices, and then the fourth picture show you about storage devices, ठीक है। these are some input devices। input devices में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? हमारे पास आ जाता है कीबोर्ड, स्कैनर, माउस, पॉइंटिंग डिवाइसेस, ठीक है, जॉयस्टिक, वेबकैम, these all include in our input devices। स्टोरेज डिवाइसेस में मदरबोर्ड आ जाता है हमारे पास, ठीक है। रैम आ जाती है हमारे पास, ठीक है। और प्रोसेसर आ जाता है, ठीक है। वीजे कार्ड आ जाता है। वीजे कार्ड इज़ बेसिकली यूज फॉर ग्राफिक पर्पस, ठीक है, वीडियो ग्राफिक, ठीक है, कार्ड होता है। कैशे आ जाती है। कैशे इज़ अ शॉर्ट मेमोरी, ठीक है, उसके लिए यूज़ हो रही होती है। इसी तरह पावर सप्लाई के लिए हमारे पास एक छोटा सा पोर्शन दिया हुआ होता है जिसमें एक छोटा सा फ़ैन लगा हुआ होता है, दैट इज़ कॉल्ड पावर सप्लाई, ठीक है। और इसी तरह आपके पास आउटपुट डिवाइसेस गिवन है। आउटपुट डिवाइसेस में आपके पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? प्रिंटर हो गया,
मॉनिटर, स्पीकर एंड हेडफोन, दीज ऑल आर आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, हम इसके फंक्शंस आगे पढ़ेंगे, सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट वेरी डेप्थ। ठीक है, हम इसको पढ़ेंगे बाद में, तो हम उसी वक्त इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और इसी तरह स्टोरेज डिवाइसेस में आपके पास हार्ड डिस्क आ जाती है, रैम आ जाती है, रोम आ जाती है, और ये सारी चीज़ें, मेमोरी कार्ड, फ्लॉपी डिस्क एंड टेप आर ऑब्सलीट नाउ, बट they are part of storage devices in past era. ठीक है, now our last point, what makes computer more powerful। ठीक है, कंप्यूटर को क्या चीज़ है जो मज़ीद पावरफुल बनाती है, जो कि उसके काम को मज़ीद मतलब ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा बेहतर समझते हैं। ठीक है, किस तरीके से? सबसे फर्स्ट थिंग क्या होगी कि स्पीड, देन रिलायबिलिटी, देन स्टोरेज। स्पीड क्या, लाइक इफ़ आई एम डूइंग अ टास्क एट अ टाइम, ठीक है, तो मैं एक टास्क कर सकती हूँ और बहुत से बहुत 2 टास्क कर सकती हूँ, बट कंप्यूटर कैन डू मिलियंस ऑफ टास्क एट अ टाइम। ठीक है, इन अ मिनट, ठीक है, इन एन आवर। ठीक है, वो आप उसके ऊपर उसी वक्त जो है वो इंस्टॉलेशन कर सकते हो, आप उसी वक्त उसके ऊपर जो है वो अपग्रेड कर सकते हो कंप्यूटर को, आप उसी वक्त जो है वो एक साथ आप अपना काम कर सकते हो। आप फॉर एग्जांपल यू आर डूइंग सम वर्क ओवर देयर, ठीक है, ऑन कंप्यूटर, ऑन लैपटॉप, ठीक है, एंड यू वांट टू लिसन द म्यूज़िक, यू कैन ओपन इट एट दैट टाइम। ठीक है, और साथ ही साथ आपको कुछ सर्च करना है, यू कैन ओपन नेट एट दैट टाइम एंड यू कैन सर्च ओवर देयर। ठीक है, तो यू कैन डू मैनी टास्क इन अ मिनट। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इस बात का कि एक ही मतलब स्पीड, उस जितने काम हम बिलियंस काम अगर हम कर रहे होंगे तो हमें कितने दिन लग सकते हैं। एज अ ह्यूमन बीइंग हमें बहुत डेज चाहिए बिलियन काम करने के लिए। ठीक है, बट कंप्यूटर कैन डू इट एक्शन, बिलियंस ऑफ एक्शन पर सेकेंड। ठीक है, सही है। अच्छा, व्हाट डज मीन बाय रिलायबिलिटी? रिलायबिलिटी से क्या मुराद है? ठीक है, यूजुअली कंप्यूटर के जो जितने भी प्रोग्राम्स हैं, अगर आप उसमें डेटा सही फीड नहीं कर रहे हो तो तभी आपको आउटपुट क्या होगा, आपको आउटपुट रॉन्ग मिलेगा। ठीक है, if you calculate something like you want to answer 2 + 2, ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका आंसर होगा 4, but you see that answer written over there was 5. so what is the main problem? क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इट विल बी ह्यूमन बीइंग एरर। ठीक है, ये ह्यूमन बीइंग एरर होगा कि उसने 2 के बजाय 3 इंटर कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, आपकी कैलकुलेशन का क्या हो गया, कैलकुलेशन आपकी 5 वो वहाँ शो कर रहा है, बट आपको तो आंसर 4 चाहिए था। ठीक है, तो कंप्यूटर के जो यूजुअली फेलियर्स हैं वो किस वजह से अकर हो रहे होते हैं? वो ह्यूमन बीइंग की वजह से अकर हो रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, स्टोरेज in past era when we were working in offices, ठीक है, जब कभी जो पास्ट एरा था उसमें जब लोग काम क्या करते थे ऑफिसेस में, तो दे हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फाइल्स ओवर देयर। ठीक है, उनके पास फाइल्स की एक ह्यूज अमाउंट होती थी, बट नाउ अ डेज all things are computerized. You don't need to make a large pile of files। ठीक है, आपको लार्ज पाइल ऑफ फाइल्स बनाने की ज़रूरत नहीं पेश आती। आप अपने जो है वो क्या कहते हैं, डेस्कटॉप पे आप अपने हार्ड डिस्क में अपने डेटा को ईज़िली सेव कर सकते हो। आपको हर चीज़ जो है वो एक ही जगह पे अवेलेबल होती है। ठीक है, और इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे फ़र्क ही पड़ता है कि इफ़ यू वांट टू असेस एनी डेटा एट एनी टाइम यू कैन ईज़िली असेस इट। ठीक है, अगर हम पास एरा की बात करें जिसमें कंप्यूटर नहीं होता था तो लोगों को परेशानी होती थी जब लोग कंप्यूटर यूज़ नहीं कर रहे होते थे। व्हाट हैपन ओवर देयर? ठीक है, तो क्या होता था उस वक्त उनको अगर कोई पास डेटा देखना होता था तो उनको दे हैव टू सर्च इन ऑल फाइल्स अबाउट इट। ठीक है, बट नाउ अ डेज क्या हो गया है कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे मौजूद है और यू कैन ईज़िली असेस ऑन इट। ठीक है,